Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about large intestine. In my previous video, I have explained about small intestine. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further ado, let's start the video. So guys, the alimentary canal ends with large intestine. जो alimentary canal होती है उसका लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन. डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन. लेंथ इक्वल टू 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब. जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है, यानी 5 फीट होती है. Starts from cecum and ends at rectum and anal canal. जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो सीकम से स्टार्ट होता है. हेयर इज सीकम. ये फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का और एंड होता है रेक्टम पर और एनल कैनाल पर. एंड्स हेयर. रेक्टम और एनल कैनाल पर एंड होता है. Its lumen is big and it surrounds small intestine. So guys, जो large intestine होता है उसका जो lumen होता है वो बड़ा होता है. मीन्स जो diameter होता है large intestine का वो ज़्यादा होता है as compare to small intestine. इसलिए इसको large कहते हैं क्योंकि इसका जो lumen होता है वो big होता है और ये surround करता है small intestine को. ये small intestine को घेरे हुए होता है, उसके चारों तरफ होता है लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के. सो गाइस, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. फर्स्ट पार्ट इज सीकम. सो गाइस, दिस इज सीकम. इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. सेकेंड पार्ट इज कोलोन. And colon is divided into 4 parts. First is ascending colon, second is transverse colon, and third is descending colon, and fourth one is sigmoid colon. So guys, here is ascending colon. Next, transverse colon. This one is transverse colon. Third one is descending colon. This one is descending colon and fourth is sigmoid colon. And next part is rectum. So guys, this is rectum and last is anus, anal canal. So guys, first part of large intestine is cecum. एंड इसकी लेंथ कितनी होती है? जो सीकम होता है उसकी लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये. और जो सीकम होता है उसकी पाउच शेप होती है. दिस इज सीकम एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज पाउच शेप. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ट्यूब इज कनेक्टेड टू सीकम. सो गाइज, दिस इज़ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ये की ट्यूब होती है, ये कनेक्टेड होती है सीकम के साथ. सो गाइज, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? सो इट्स फंक्शन इज फर्मेंटेशन ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल. फर्मेंटेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय माइक्रोब्स. माइक्रोब्स की हेल्प से ये फूड का ब्रेक डाउन करवाती है. और गाइस, जो अपेंडिक्स होता है ये एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है सीकम का. ये अटैच्ड होता है सीकम के साथ. सीकम के साथ अटैच्ड होता है ये. इसकी क्या होता है? ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है सीकम में. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कोलोन. सो गाइस, कोलोन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. सो गाइस, जो कोलोन होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का. ये यहाँ से असेंडिंग कोलोन से स्टार्ट होता है और ये यहाँ पर सिग्मोइड कोलोन पर आकर एंड होता है. और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको हम कोलोन भी कहते हैं.
Here absorption of water, electrolyte and vitamin take place. जो कोलोन होता है उसके अंदर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है. So guys, first part of colon is ascending colon. It pass upward from cecum. ये पास होता है अपवर्ड की तरफ सीकम से, और जो लेंथ होती है इसकी कितनी होती है 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जो असेंडिंग कोलोन होता है. एंड एट द लेवल ऑफ लीवर इट कर्व्स टू लेफ्ट टू बिकम ट्रांसवर्स कोलोन. सो गाइस, क्या होता है, जो असेंडिंग कोलोन होता है ये अपवर्ड की तरफ पास होता है, इसलिए इसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं. और इसके पीछे लीवर प्रेजेंट होता है. तो एट द लेवल ऑफ लीवर के लेवल पर एक कर्व हो जाती है लेफ्ट साइड की तरफ टू बिकम ट्रांसवर्स कोलोन. ये ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए इसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं. और लीवर के लेवल पर ये कर्व हो जाएगी लेफ्ट साइड की तरफ टू बिकम ट्रांसवर्स कोलोन. और इसकी 10 to 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है असेंडिंग कोलोन की. नाउ वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसवर्स कोलोन. Located in front of duodenum, stomach and spleen, where it forms splenic flexure, curve downward to become the descending colon. So guys, as you can see in diagram, this is transverse colon. और जो ट्रांसवर्स कोलोन है उसके पीछे ड्यूडेनम, स्टमक और स्प्लीन प्रेजेंट होते हैं. जो स्प्लीन होता है वो यहाँ पर स्प्लीनिक फ्लिक्चर फॉर्म करता है. सो गाइस, स्प्लीनिक फ्लिक्चर फॉर्म करने के बाद और यहाँ पर हेपेटिक फ्लिक्चर बनता है. जब असेंडिंग कोलोन कर्व होता है तो हेपेटिक फ्लिक्चर फॉर्म होता है. और ट्रांसवर्स कोलोन में जो स्प्लीन प्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्स कोलोन के पीछे जो स्प्लीन प्रेजेंट होता है वो स्प्लीनिक फ्लिक्चर फॉर्म करता है. और जब ट्रांसवर्स कोलोन होता है ये डाउनवर्ड की तरफ कर्व होता है टू फॉर्म डिसेंडिंग कोलोन. जब ट्रांसवर्स कोलोन कर्व होगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, तो वो डिसेंडिंग कोलोन फॉर्म करेगा. हियर इज डिसेंडिंग कोलोन. सो गाइज, लेंथ ऑफ डिसेंडिंग कोलोन इज 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट पास डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. जो डिसेंडिंग कोलोन होता है वो लेफ्ट साइड से पास होता है जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके. एट द लेवल ऑफ इलियक क्रिस्ट it is known as sigmoid colon. So guys, जो इलियक क्रिस्ट होती है वो एक पेल्विक बोन होती है. वो क्या करती है, वो नीचे की तरफ थोड़ा एस शेप में टर्न लेती है और वो एक एस शेप क्या बनाती है, कोलोन बनाती है, जिसको क्या कहते हैं, सिग्मोइड कोलोन कहते हैं. इसकी शेप क्या होती है, एस शेप होती है ये. और जो सिग्मोइड कोलोन होता है ये कंटिन्यू होता है डाउनवर्ड की तरफ टू फॉर्म रेक्टम. So sigmoid colon is S-shaped tube, length equal to 40 centimeter long, and it continue downward to become rectum. So now we will study about rectum. So guys, जो rectum होता है उसकी जो length होती है वो 13 सेंटीमीटर होती है. It leads from sigmoid colon. ये sigmoid colon से start होता है और ये end होता है anal canal पर. रिमेनिंग वेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन रेक्टम फॉर एक्सक्रिएशन. जो रेक्टम होता है उस पे जो रिमेनिंग फूड होता है वेस्ट वो स्टोर होता है रेक्टम में आके, फिर उसका एक्सक्रिएशन होता है थ्रू एनल कैनाल. सो गाइज, दिस इज रेक्टम एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग. एंड लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज एनस और एनल कैनाल. लेट्स स्टडी अबाउट दिस. सो गाइज, जो एनल कैनाल होती है, जो एनस होती है, इसकी लेंथ होती है 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट मटेरियल. जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रिएट आउट करवा देती है ये बॉडी से. नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्पिंचर्स. सो गाइज, एनस होती है वो कंट्रोल होती है बाय 2 स्पिंचर्स. 2 स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं एनस के अंदर. फर्स्ट इज इंटरनल स्पिंचर, सेकंड इज एक्सटर्नल स्पिंचर.
जो इंटरनल स्पिंचर होता है वो स्मूथ मसल्स का बना होता है, जो एक्सटर्नल स्पिंचर होता है वो स्केलेटल मसल्स का बना होता है। सो गाइस, जो इंटरनल स्पिंचर होता है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मीन्स जो इंटरनल स्पिंचर होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो खुद कंट्रोल करता है इंटरनल स्पिंचर को। जो एक्सटर्नल स्पिंचर होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, जो ह्यूमंस होते हैं वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट 4 लेयर्स ऑफ टिश्यू। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज सीरोसा, सेकंड वन इज मसल लेयर, थर्ड वन इज सबम्यूकोसा, fourth is mucosa layer. Let's study about detail about layers of tissue present in large intestine. So first one is serosa. So guys, जो serosa होती है वो large intestine की outer layer होती है, outer side में present होती है। ये protect करती है large intestine को। Next is muscle layer. Longitudinal muscle fiber collected into 3 bands called तीनिया कोलाई। सो गाइस, जो मसल लेयर होती है उसमें लॉन्गिट्यूशनल मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये कलेक्ट होते हैं, जो लॉन्गिट्यूशनल मसल फाइबर होते हैं कलेक्ट होकर 3 बैंड्स बनाते हैं और उन बैंड्स को क्या कहते हैं? तीनिया कोलाई कहते हैं। जो तीनिया कोलाई होती है ये एक्सटेंड होती है सीकम से रेक्टम तक प्रेजेंट होती है तीनिया कोलाई। और जो तीनिया कोलाई होती है इसका फंक्शन क्या होता है? इट्स फंक्शन इज़ एक्सटेंशन। ये एक्सटेंड करवाती है ये लार्ज इंटेस्टाइन को। मींस जैसे ही जो कंटेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पास होता है ये एक्सटेंड करवा देती है। जो सरफेस एरिया होता है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको इंक्रीज करवा देती है। सो गाइस, थर्ड लेयर इज सबम्यूकोसा. It contain more lymphoid tissue than other part which help in defense. So guys, in submucosa lymphoid tissues are present. And what is the function of lymphoid tissue? So guys, जो lymphoid tissue होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिफेंस में हेल्प करते हैं। गाइस, जैसे ही फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में तो क्या करेंगे lymphoid टिश्यू? वो उसको किल करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को, डिफेंस में हेल्प करेंगे, मीन्स प्रोटेक्ट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को। नेक्स्ट लेयर इज़ म्यूकोसा लेयर। सो गाइस, जो म्यूकोसा लेयर होती है ये इनर लेयर होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल्स आर प्रेजेंट। जो म्यूकोसा होती है उसके अंदर गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो गोबलेट सेल्स क्या करते हैं? जो म्यूकस होती है उसको सिक्रेट करते हैं। म्यूकस का क्या फंक्शन होता है? म्यूकस होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन को मॉइस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, मीन्स मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करती है, ड्राई नहीं होने देती। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो फर्स्ट फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल साल्ट, विटामिन एंड सम ड्रग्स continues until semi-solid consistency of feces is achieved. सो गाइस, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, मिनरल साल्ट का, कुछ विटामिन्स और ड्रग्स होती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है तब तक जो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होती है फेसिस की वो अचीव नहीं हो जाती, जब तक जो फेसिस होते हैं सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाते। नेक्स्ट फंक्शन इज bacteria present in large intestine that are harmless and synthesize vitamin K and folic acid. So guys, कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, हार्मलेस होते हैं ये बैक्टीरियाज, और ये क्या करते हैं? इनका क्या फंक्शन होता है? ये सिंथेसाइज करते हैं विटामिन के को और फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज करवाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। थर्ड फंक्शन इज द गैसेस दैट प्रोड्यूस इन द इंटेस्टाइन ड्यू टू फूड एंड ड्रिंक कंजप्शन। सो गाइस, कुछ फूड होते हैं और जो ड्रिंक होते हैं वो क्या करते हैं? वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर।
इज़ एक्सक्रिएटेड आउट बाय लार्ज इंटेस्टाइन। सो जो ये गैसेस होते हैं ये एक्सक्रिएट आउट होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन से इन द फॉर्म ऑफ फ्लेटस। किस फॉर्म में एक्सक्रिएट होती है? फ्लेटस फॉर्म में। सो जैसे ही ये गैसेस एक्सक्रिएट होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, उनको क्या कहते हैं? फ्लेटस फॉर्म कहते हैं या विंड भी कहते हैं उनको। फोर्थ इज फूड मूव्स इन लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। सो गाइस जो फूड होता है वो मूव होता है लार्ज इंटेस्टाइन में बाय पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। सो गाइस इसमें क्या होता है? जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है? एक वेव लाइक मोशन होता है ये, जो फूड को फर्दर आगे की तरफ मूव करवाने में हेल्प करता है। जो मसल लेयर प्रेजेंट होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में वो हेल्प करती हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में, मीन्स एक वेव लाइक मोशन क्रिएट करती हैं जो फूड को फर्दर मूव करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट इज फूड मूव्स फ्रॉम स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन बाय द फूड मास मूवमेंट दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोकोलिक इफेक्ट। सो गाइस जो फूड होता है वो स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पास होता है बाय फूड मास मूवमेंट। एक फूड मास मूवमेंट क्रिएट होता है, मीन्स एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की तरह ही होता है ये, फूड को पास करवाता है स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोकोलिक इफेक्ट। और जब ये पास होता है फूड स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो एक इफ़ेक्ट क्रिएट होता है जिसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रोकोलिक इफेक्ट। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट defecation. In defecation, mass movement transfer to the rectum and rectum excrete the waste out. So guys, defecation एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक्सक्रिएटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सक्रिएट आउट करवाने में, बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये क्या होता है? इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र होता है रेक्टम के पास, फिर जो रेक्टम होता है थ्रू इनस के थ्रू एक्सक्रिएट आउट करवा देता है। इन इन्फेंट डिफिकेशन इज़ एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन। सो गाइस जो डिफिकेशन होता है जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें इनवॉल्यूंटरी होता है, मीन्स जो इन्फेंट्स के कंट्रोल में नहीं होता है। जो वेस्ट होता है वो अपने आप एक्सक्रिएट आउट हो जाता है, जो स्टूल हो गया, फेसिस हो गई, वो इन्फेंट से अपने आप एक्सक्रिएट आउट हो जाता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है। नेक्स्ट इज defecation reflex developed in the age of 2 to 3 years। जो defecation reflex होता है ये डेवलप होता है 2 to 3 ईयर की जो एज होती है उसमें डेवलप हो जाता है defecation प्रॉपरली, तब ये वॉल्यूंट्री हो जाता है, मीन्स हमारे कंट्रोल में हो जाता है। फिर हम जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपने अकॉर्डिंग एक्सक्रिएट आउट करवा देते हैं जब फील होता है। Next is defecation starts when contraction of abdominal muscles and intra-abdominal pressure increase। So guys defecation कब होगा? जब contraction होगा, जो abdominal muscles present होती है हमारी वो जब contract होंगी, और जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है, जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होगा और जो एब्डोमिनल जो हमारी मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तब होता है डिफेकेशन स्टार्ट। इन अडल्ट्स डिफेकेशन इज़ एन वॉल्यूंट्री कंट्रोल। जो अडल्ट्स होते हैं उनमें वॉल्यूंट्री कंट्रोल होता है, मीन्स हमारे कंट्रोल में होता है डिफिकेशन। जब हमें फील होता है फीसिस पास आउट करने के लिए तो हम उसको वॉल्यूंट्री कंट्रोल कहते हैं, और इन्फेंट्स में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इनवॉल्यूंट्री होता है और अडल्ट्स में वॉल्यूंट्री होता है। फेसिस इज़ एन सेमी सॉलिड ब्राउन कलर मास एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ स्टर्कोबिलिन पिगमेंट। सो गाइस जो फेसिस होते हैं वो सेमी सॉलिड होते हैं, मीन्स हार्ड होते हैं थोड़े, और ब्राउन कलर में होते हैं। उनका ब्राउन कलर इसलिए होता है क्योंकि उनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिनको स्टर्कोबिलिन कहते हैं। एनल स्पिंचर इज़ इन वॉल्यूंट्री कंट्रोल एंड इट ओपन्स व्हेन डिफिकेशन स्टार्ट। सो गाइस जो हमारा एनल स्पिंचर होता है ये वॉल्यूंट्री कंट्रोल में होता है, मीन्स हमारे कंट्रोल में होता है,
एंड ये ओपन होता है जब डिफेकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मीन्स जब एक्सक्रिएटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सक्रिएट होते हैं बॉडी से तब. So guys, at last I would like to tell one important point from large intestine. Peristalsis in large intestine is not regular but occur 2 to 3 times a day. सो गाइज जो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है मीन्स एक वेव लाइक जो मोशन होता है पेरिस्टेल्सिस जो फूड को आगे की तरफ पास करवाने में हेल्प करता है, वो रेगुलर नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. ये सिर्फ 2 to 3 टाइम्स ही ओक्योर होता है डे में लार्ज इंटेस्टाइन में एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. होप यू लाइक्ड माई वीडियो. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will study about liver. And thank you for watching my video. And if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.